तो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं और 11 तारीख को सिवान चलो का कॉल है। साथ ही साथ 13 अगस्त को वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में, 18 अगस्त को बेतिया में छात्र युवा कन्वेंशन होना है, 19 अगस्त को जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, 19 अगस्त को ही मोतिहारी में छात्र युवा कन्वेंशन होना है, 20 तारीख को दरभंगा में LNMU, 22 तारीख को BNMU मधेपुरा, 25 तारीख को तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, 29 तारीख को मगध यूनिवर्सिटी गया, 31 तारीख को पूर्णिया यूनिवर्सिटी, 2 सितंबर को BRBU मुजफ्फरपुर, 3 सितंबर को मुंगेर यूनिवर्सिटी और उसका समापन 7 सितंबर को पटना यूनिवर्सिटी पटना में होगा। तो ये है छात्र युवा संसद का सारा शेड्यूल और ये अब लड़ाई हम लोग यहाँ से आज से शुरू कर रहे हैं। शुक्रिया। मनीषा, RSS की सरकार है, भाजपा RSS की सरकार देश भर में एक स्याह काली रात ले आई है, स्याही से रंग दिया है पूरे देश को। इसमें शिक्षा एकदम पीछे है, अकाउंटेबिलिटी एकदम ही नदारद है। ये आज की रिपोर्ट है कि बिहार में 9 साल में 6 पेपर लीक हो चुके हैं, 500 पदाधिकारी जेल गए फिर बेल पर बाहर आ गए और ये जो 6 पेपर लीक हुए हैं इसके लगातार एग्जाम पे एग्जाम पे एग्जाम होते रहते हैं और लगभग 50 लाख छात्र या अभ्यर्थी हैं जो इससे परेशान हैं। हमने देखा कि केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और छात्र आंदोलन सही हुआ, लेकिन ये जो बिहार में शिक्षा की बदहाली है, मिथिलेश तिवारी अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे? भाजपा की सरकार जो बिहार में है, सम्राट चौधरी जो बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उसकी जवाबदेही कब होगी? तो हमारा जो कार्यक्रम है जेनजी राइजिंग, या आप कहिए जेनजी का जो उभार है, वो अब बिहार में सबसे ज्यादा जोरदार जोशीले पैमाने से आ गया है। और अब इस आंदोलन के फेज 2 में बढ़ते हुए हमने ये सोचा है कि जिले जिले से जो जेनजी है, जेन अल्फा है, वो ऑलरेडी आंदोलनरत है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि देश में छात्र युवा जेनजी जेन अल्फा ऑलरेडी आंदोलनरत है। चैन से कोई नहीं बैठा है, एक इस्तीफे से कोई खुश नहीं है। बिहार के अपने जो सवाल है, इतने सारे पेपर लीक जो हुए हैं, BPSC से, नीट से, TRE से लेके AEDO का भी पेपर लीक हुआ है, दरोगा भर्ती का भी पेपर लीक हुआ है, SHO एग्जाम का भी पेपर लीक हुआ है। तो ये तो लगातार पेपर लीक है ही। उसके बाद जो स्कूलों का भगवाकरण किया जा रहा है, उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं। आप सोचेंगे कि देश में तो इतने बड़े बड़े मांग किए जा रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हो जाए या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, उसमें ये मुद्दे तो बहुत छोटे हैं कि किसी स्कूल में पंखा नहीं है, लेकिन ये मुद्दे सबसे बेसिक मुद्दे हैं जो हमारे देश का जेनजी आगे जाके देश का फ्यूचर बनने वाला है, वो स्कूल तक पहुंच पाए, आगे अच्छे विश्वविद्यालय तक पहुंचकर अच्छी और सस्ती शिक्षा ले पाए। इसलिए जरूरी है कि ये जो कॉमन स्कूल सिस्टम का वादा किया गया था कि मंत्री का बेटा और एक गरीब का बेटा बेटी एक जगह पढ़ेंगे, वो अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। तो ये जो उभार है जेनजी का, जो जेनजी राइज कर चुके हैं, इसमें अब जेनजी अपने हर सवाल का जवाब मांग रहे हैं। इसीलिए बिहार की शिक्षा से जुड़े, शिक्षा प्रणाली से जुड़े, चाहे उसमें मिथिलेश तिवारी हो, भाजपा RSS की सरकार हो, या उसके साथ साथ कोई छोटे बड़े पदाधिकारी हो जो छात्रों के हित में बात नहीं कर रहे हैं, उन सब से जवाबदेही मांगी जाएगी। और हमारा जो छात्र युवा संसद होने जा रहा है, उसमें हर जगह बड़ी सुनवाई होगी कि ये सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। आज आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है और आज ही से हम एक आंदोलन की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें RY रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन है, उसके साथ मिलकर हम एक आंदोलन में जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप सबने देखा कि किस तरीके से जेनजी का आंदोलन हुआ, देश में पेपर लीक के खिलाफ एक आंदोलन हुआ और उसमें हम देखें कि पुलिसिया दमन और सरकार का दमन बेतहाशा हुआ। लाठियों से मारा गया छात्रों को, वाटर कैनन चलाया गया, उसके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जेल भेजा गया और सबसे खतरनाक हमें सिवान में दिखाई देता है कि जहां AK-47 से छात्रों के ऊपर गोली चलाई जाती है। कई छात्र किसी के पैर में लगे हैं, किसी के छाती में लगे हैं, किसी के गर्दन में लगे हैं। आइसा RY की टीम सिवान गई, उन सभी छात्रों से मिली, उन सभी घायल छात्रों से मिली और
उसके साथ वहाँ पे हमने सभा भी किया। तो आने वाले 11 अगस्त को हम लोग जब देखते हैं कि 11 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन है कि जब पटना में 7 शहीद हुए थे और आज़ादी की लड़ाई में पटना विधानसभा पे चढ़ते उनको गोली मारा गया था, और यही अंग्रेजों जैसा काम आज की सरकार भी कर रही है। तो 11 अगस्त को हमारा कॉल है सिवान चलो का, कि तमाम छात्र यहाँ से सिवान चल रहे हैं। सिवान के लोग, छपरा के लोग, उसके इर्द गिर्द अलग अलग जिलों के लोग, एसपी की जो वहाँ के एसपी हैं, वहाँ के एसडीओ हैं, उनके इस्तीफे की मांग, एसडीपीओ है, उनके इस्तीफे की मांग हम लोग करते हुए 11 तारीख को सिवान चलो का कॉल कर रहे हैं। उसी के साथ एक आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ हुआ, लेकिन जब आंदोलन हम लोग लड़ रहे थे, 22 तारीख का मार्च था, पटना के विधानसभा राजभवन का घेराव था, उसी दौरान हमारे कई मुद्दे और भी थे जो बिहार के मूलभूत शिक्षा के मुद्दे थे। उसमें प्राथमिक स्कूलों से लेकर, माध्यमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक के सवाल थे। आईसा विश्वविद्यालयों के हर एक सवाल पर लड़ते आई है। हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम लाया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। उसमें ये कहा गया कि अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होगा। चौथे साल में जाने के लिए यहाँ कहा गया कि 7.5 सीजीपीए लाना पड़ेगा। और जब छात्र लड़े, आईसा लड़ी, तो ये कहा गया कि ठीक है 7.5 सीजीपीए नहीं भी रहेगा तो चौथे साल में आपका नामांकन हो जाएगा, लेकिन डिग्री अलग अलग होगी। हमारा यही कहना है कि एक जैसी पढ़ाई होगी बिहार में चौथे साल में, और अलग अलग डिग्री क्यों होगी? एक सवाल हमारा ये है। दूसरी बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले जो बिहार में शिक्षा स्नातक की फीस 6,000 7,000 अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फीस थे, 7,000 8,000 9,000 तक थे। आज वही फीस 30,000 40,000 तक चल गए, 300 गुना की वृद्धि हुई। वही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अभी राज्यपाल की तरफ से आया है कि उसमें फीस वृद्धि होगी, एमए के कोर्सेज में फीस की वृद्धि होगी, पीएचडी में भी फीस वृद्धि की घोषणा हो चुकी है। तो बिहार की शिक्षा को आप पूरी तरह से चाहते हैं कि हाशिए पर के जो छात्र हैं उनसे दूर हो जाए, सरकारी शिक्षा वो नहीं ले पाए। तो एक सवाल हमारा ये है कि शिक्षा को सस्ता करो और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को खत्म करो। उसी के साथ नए प्राइवेट कॉलेज खोले जा रहे हैं, जहां एक तरफ सरकारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, वहीं प्राइवेटाइजेशन को ये सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार, बढ़ावा दे रही है। हम देख रहे हैं कि इसी के साथ ये भी आदेश आया कि जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है, जो यूजी कॉलेजेस है, उसकी स्वायत्ता को खत्म करना, उसको स्वायत्ता की खत्म करने की बात ये कर रहे हैं कि अब वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत नहीं आएगा, वो सरकार के अंतर्गत आएगा। तो जिस तरह की बहालियां, जिस तरह के सिलेबस पर हमला हो रहा है, वो हमला और बढ़ाने की सरकार तैयारी कर रही है। जो हम कह रहे थे कि भगवाकरण बढ़ाया जा रहा है, वैज्ञानिक चेतना को खत्म किया जा रहा है, वो एकदम स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले प्राथमिक स्कूलों को, माध्यमिक स्कूलों को फंड्स ना प्रोवाइड करके वहाँ की समस्याएं जो है, माध्यमिक भोजन की समस्या है, कंप्यूटर की समस्या है। आप जानिए कि जेन अल्फा एक लड़ाई लड़ रहा है। आज बिहार के अलग अलग स्कूलों में छात्र खड़े हो रहे हैं पंखा के लिए, पानी के लिए, इन सारे सवालों पर। लेकिन इन सारे सवालों को हल न करके सरकार ये कह रही है कि बिल्डिंगों को ही रंग दो भगवा रंग से। आरएसएस के नाम पर, विद्या निकेतन, तमाम नाम से स्कूलों का नाम दे दिया जा रहा है। तो बिहार की शिक्षा को इस सरकार ने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। वो समझती है कि बिहार में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो सरकारी शिक्षा में जाते हैं, उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाए। उनकी महत्ता, उनकी वैल्यू इस सरकार के पास नहीं है। तो सरकार को हमने बताया कि एक लड़ाई हम जीत चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान, जो कह लीजिए कि मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक का सवाल, लेकिन छात्रों का इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और आप जानिए कि आज अलग अलग राज्यों में आज भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले, परसों, हमारी साथी कॉमरेड नेहा, जो आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ऊपर इंक से हमला किया जाता है, इंक फेंका जाता है, और ये करती है आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं,
जो आईसा शिक्षा के सवालों पर सड़कों पर है, जो लाठी खा रहा है, जो तमाम हाशिए पर के लोगों के लिए चाहता है शिक्षा बेहतर हो, आज अपने स्थापना दिवस के दिन से ये मीडिया के सामने ये एक नए आंदोलन में जाने के लिए, बिहार की शिक्षा को बचाने के आंदोलन में जाने के लिए हम लोग ये जेनजी राइजिंग का कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्र युवा संसद बुलाने जा रहे हैं। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में हम छात्रों की रैली, छात्रों की सभा करने जा रहे हैं और ये तमाम सवाल जो बिहार की शिक्षा के खस्ताहाल के सवाल हैं, इन सारे सवालों पर हम लोग ये संसद बुलाने जा रहे हैं। आने वाले 11 तारीख को सिवान चलो के कॉल के साथ, 13 तारीख को हम लोग आरा में, और जो पटना में जो सम्मेलन होना है वो सबसे अंतिम होना है 7 सितंबर को पटना में हम लोग छात्र युवा संसद करने जा रहे हैं। और जो शिक्षा के सवाल हैं, जिसको ये सम्राट चौधरी की सरकार पूरी तरह से आंख बंद करके कनघटियाए हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन पूरे राज्य भर में फैले, तमाम राज्य के छात्र इसमें शामिल हो। इस आंदोलन को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं और इसी के लिए आप सबको सूचित करने के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आरवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड अजीत हैं, आईसा के राज्य के सचिव कॉमरेड दीपांकर हैं, राज्य के उपाध्यक्ष और पटना की नेत्री हैं सबा आफरीन, और उसके साथ उपाध्यक्ष हैं राज्य की मनीषा। ये हमारे साथ हैं। सभी साथी एक एक करके बात रखेंगे। तो हम पहले चाहेंगे कि कॉमरेड अजीत कुशवाहा इस पे बात रख लें, क्योंकि इसमें आरवाई आईसा मिलकर कर रहा है। हम चाहेंगे कॉमरेड अजीत कुशवाहा इस पे बात करें। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। आज आईसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है और आज ही से हम एक आंदोलन की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें आरवाई रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन है, उसके साथ मिलकर हम एक आंदोलन में जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप सबने देखा कि किस तरीके से जेनजी का आंदोलन हुआ, देश में पेपर लीक के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, और उसमें हम देखें कि पुलिसिया दमन और सरकार का दमन बेतहाशा हुआ। लाठियों से मारा गया छात्रों को, वाटर कैनन चलाया गया, उसके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जेल भेजा गया। और सबसे खतरनाक हमें सिवान में दिखाई देता है कि जहां AK-47 से छात्रों के ऊपर गोली चलाई जाती है। कई छात्र किसी के पैर में लगे हैं, किसी के छाती में लगे हैं, किसी के गर्दन में लगे हैं। आईसा आरवाई की टीम सिवान गई, उन सभी छात्रों से मिली, उन सभी घायल छात्रों से मिली, और उसके साथ वहाँ पे हमने सभा भी किया। तो आने वाले 11 अगस्त को हम लोग जब देखते हैं कि 11 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन है कि जब पटना में 7 शहीद हुए थे और आज़ादी की लड़ाई में पटना विधानसभा पे चढ़ते उनको गोली मारा गया था, और यही अंग्रेजों जैसा काम आज की सरकार भी कर रही है। तो 11 अगस्त को हमारा कॉल है सिवान चलो का, कि तमाम छात्र यहाँ से सिवान चल रहे हैं। सिवान के लोग, छपरा के लोग, उसके इर्द गिर्द अलग अलग जिलों के लोग, एसपी की जो वहाँ के एसपी हैं, वहाँ के एसडीओ हैं, उनके इस्तीफे की मांग, एसडीपीओ है, उनके इस्तीफे की मांग हम लोग करते हुए 11 तारीख को सिवान चलो का कॉल कर रहे हैं। उसी के साथ एक आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ हुआ, लेकिन जब आंदोलन हम लोग लड़ रहे थे, 22 तारीख का मार्च था, पटना के विधानसभा राजभवन का घेराव था, उसी दौरान हमारे कई मुद्दे और भी थे जो बिहार के मूलभूत शिक्षा के मुद्दे थे। उसमें प्राथमिक स्कूलों से लेकर, माध्यमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक के सवाल थे। आईसा विश्वविद्यालयों के हर एक सवाल पर लड़ते आई है। हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम लाया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। उसमें ये कहा गया कि अब जो ग्रेजुएशन हो 4 साल का होगा। चौथे साल में जाने के लिए यहाँ कहा गया कि 7.5 CGPA लाना पड़ेगा। और जब छात्र लड़े, आईसा लड़ी, तो ये कहा गया कि ठीक है 7.5 CGPA नहीं भी रहेगा तो चौथे साल में आपका नामांकन हो जाएगा, लेकिन डिग्री अलग अलग होगी। हमारा यही कहना है कि एक जैसी पढ़ाई होगी बिहार में चौथे साल में, और अलग अलग डिग्री क्यों होगी? एक सवाल हमारा ये है। दूसरी बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले जो बिहार में शिक्षा स्नातक की फीस 6,000 7,000 अलग अलग कॉलेज
कॉलेजेस में अलग अलग फीस थे, 7,000, 8,000, 9,000 तक थे। आज वही फीस 30,000, 40,000 तक चल रहे हैं। 300 गुना की वृद्धि हुई। वही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अभी राज्यपाल की तरफ से आया है कि उसमें फीस वृद्धि हो, एमए के कोर्सेज में फीस की वृद्धि हो, पीएचडी में भी फीस वृद्धि की घोषणा हो चुकी है। तो बिहार की शिक्षा को आप पूरी तरह से चाहते हैं कि हाशिए पर के जो छात्र हैं उनसे दूर हो जाए, सरकारी शिक्षा वो नहीं ले पाए। तो एक सवाल हमारा ये है कि शिक्षा को सस्ता करो और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को खत्म करो। उसी के साथ नए प्राइवेट कॉलेज खोले जा रहे हैं, जहां एक तरफ सरकारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, वहीं प्राइवेटाइजेशन को ये सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार बढ़ावा दे रही है। हम देख रहे हैं कि इसी के साथ ये भी आदेश आया कि जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है, जो यूजी कॉलेजेस हैं, उसकी स्वायत्ता को खत्म करना, उसको स्वायत्ता की खत्म करने की बात ये कर रहे हैं कि अब वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत नहीं आएगा, वो सरकार के अंतर्गत आएगा। तो जिससे जिस तरह की बहालियां, जिस तरह के सिलेबस पर हमला हो रहा है, वो हमला और बढ़ाने की सरकार तैयारी कर रही है। जो हम कह रहे थे कि भगवाकरण बढ़ाया जा रहा है, वैज्ञानिक चेतना को खत्म किया जा रहा है, वो एकदम स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले प्राथमिक स्कूलों को, माध्यमिक स्कूलों को फंड्स ना प्रोवाइड करके वहाँ की समस्याएं जो है, माध्यमिक भोजन की समस्या है, कंप्यूटर की समस्या है। आप जानिए कि जेन अल्फा एक लड़ाई लड़ रहा है। आज बिहार के अलग अलग स्कूलों में छात्र खड़े हो रहे हैं पंखा के लिए, पानी के लिए, इन सारे सवालों पर। लेकिन इन सारे सवालों को हल न करके सरकार ये कह रही है कि बिल्डिंगों को ही रंग दो भगवा रंग से। आरएसएस के नाम पर, विद्या निकेतन, तमाम नाम से स्कूलों का नाम दे दिया जा रहा है। तो बिहार की शिक्षा को इस सरकार ने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। वो समझती है कि बिहार में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो सरकारी शिक्षा में जाते हैं, उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाए। उनकी महत्ता, उनकी वैल्यू इस सरकार के पास नहीं है। तो सरकार को हमने बताया कि एक लड़ाई हम जीत चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान, जो कह लीजिए कि मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक का सवाल, लेकिन छात्रों का इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और आप जानिए कि आज अलग अलग राज्यों में आज भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले, परसों, हमारी साथी कॉमरेड नेहा, जो आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ऊपर इंक से हमला किया जाता है, इंक फेंका जाता है, और ये करती है आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो आइसा शिक्षा के सवालों पर सड़कों पर है, जो लाठी खा रहा है, जो तमाम हाशिए पर के लोगों के लिए चाहता है शिक्षा बेहतर हो, आज अपने स्थापना दिवस के दिन से ये मीडिया के सामने ये एक नए आंदोलन में जाने के लिए, बिहार की शिक्षा को बचाने के आंदोलन में जाने के लिए हम लोग ये जेनजी राइजिंग का कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्र युवा संसद बुलाने जा रहे हैं। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में हम छात्रों की रैली, छात्रों की सभा करने जा रहे हैं, और ये तमाम सवाल जो बिहार की शिक्षा के खस्ताहाल के सवाल हैं, इन सारे सवालों पर हम लोग ये संसद बुलाने जा रहे हैं। आने वाले 11 तारीख को सीवान चलो के कॉल के साथ, 13 तारीख को हम लोग आरा में, और जो पटना में जो सम्मेलन होना है वो सबसे अंतिम होना है 7 सितंबर को पटना में हम लोग छात्र युवा संसद करने जा रहे हैं। और जो शिक्षा के सवाल हैं, जिसको ये सम्राट चौधरी की सरकार पूरी तरह से आंख बंद करके कनघटियाए हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन पूरे राज्य भर में फैले, तमाम राज्य के छात्र इसमें शामिल हो। इस आंदोलन को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं, और इसी के लिए आप सबको सूचित करने के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आरवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड अजीत है, आइसा के राज्य के सचिव कॉमरेड दीपांकर हैं, राज्य के उपाध्यक्ष और पटना की नेत्री हैं सबा आफरीन, और उसके साथ उपाध्यक्ष हैं राज्य की मनीषा। ये हमारे साथ हैं। सभी साथी एक एक करके बात रखेंगे। तो हम पहले चाहेंगे कि कॉमरेड अजीत कुशवाहा इस पे बात रख लें, क्योंकि इसमें आरवाई आइसा मिलकर कर रहा है। हम चाहेंगे कॉमरेड अजीत कुशवाहा इस पे बात